हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन का टोटल बजट कितना है। बिकॉज गाइस, आजकल काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्वेरीज आती है, तो वो मुझसे बोलते हैं कि सर हम एमबीबीएस स्टडी यूक्रेन से करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप टोटल बजट एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन का टोटल बजट हमें क्लियर कर दीजिए। तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊं और इस वीडियो में सारा कुछ मतलब फूड, हॉस्टल, आपकी ट्यूशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस सब कुछ बताऊं, ताकि जो भी आपका बजट है, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एमबीबीएस स्टडी यूक्रेन से करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यूक्रेन की 16 मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी है जिससे आप एमबीबीएस स्टडी कर सकते हैं। और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी एमसीआई, WHO, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। और ये जितनी भी एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है 16, ये एमसीआई की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। एमसीआई की वेबसाइट है mci.org इंडिया। आप उस वेबसाइट पे जाके और सारी यूनिवर्सिटी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, जो भी ये यूनिवर्सिटी है 16 यूनिवर्सिटी है, इसमें से 13 मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 100 ईयर्स ओल्ड है, और जैसे कि मैंने बताया एमसीआई, WHO और यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा 3 ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट है। तो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर आपको पता करना है तो देखिए, सिंपल है। जितनी भी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके आगे स्टेट लगता है, लाइक जिफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो नेशनल है। नेशनल मतलब लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, विनिसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जिनके आगे नेशनल लग रहा है, इट मींस वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सिंपल है, आप आसानी से अगर वेबसाइट पे जाएंगे एमसीआई की, तो वहाँ पूरी लिस्ट है, आप चेक कर लीजिए कौन सी प्राइवेट है और कौन सी गवर्नमेंट है। और मेरा प्रेफर आपके लिए यही होगा कि आप जब भी एडमिशन लेने की सोचे तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। इसके अलावा गाइस, अब हम डिटेल में ट्यूशन फीस जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अगर यूक्रेन की आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं, उसमें स्टडी करते हैं, तो मिनिमम बजट होगा आपका 6 ईयर का, इंटायर 6 ईयर 25 लाख टू 30 लाख। एंड मिनिमम टू मिनिमम टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो है 30 लाख टू 35 लाख। अब ये कैसे है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो मिनिमम बजट है 25 टू 30 लाख, इसमें देखिए आपकी जो ट्यूशन फीस है, अगर यूक्रेन की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, मिनिमम टू मिनिमम $4,000 ट्यूशन फीस पर ईयर है। $800 यूनिवर्सिटी हॉस्टल की फीस है। इट मीन्स कि आप पर ईयर $4,800, 4,000 ट्यूशन फीस, $800 हॉस्टल की फीस आपने पर ईयर यूनिवर्सिटी में पे करना है। इट मीन्स 48 into 6, ये हो गया आपका अराउंड $29,000। अगर आप $29,000 को INR में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका बैठता है अराउंड 21 लाख। इसके अलावा मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ट्यूशन फीस है जिस यूनिवर्सिटी की, वो है $5,000। $5,000 से पर ईयर से किसी भी यूनिवर्सिटी की ज्यादा फीस नहीं है। और हॉस्टल सेम है, $800 पर ईयर आपने हॉस्टल का पे करना है। इट मीन्स कि $5,800 आपने टॉप यूनिवर्सिटी में, अगर आप यूक्रेन की स्टडी करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में भी, तो उसमें भी आपने ट्यूशन फीस और हॉस्टल का $5,800 पर ईयर देना है, जो कि अप्रोक्स $35,000 इंटायर एमबीबीएस 6 इयर्स का जो आपकी ट्यूशन फीस और हॉस्टल की फीस है ये बैठती है। और अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 25 लाख के अराउंड जाके बैठता है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपने मिनिमम टू मिनिमम भी किसी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फी पे करेंगे तो 21 लाख हॉस्टल और ट्यूशन फीस, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पे करेंगे तो 25 लाख हॉस्टल एंड ट्यूशन फीस, दोनों इंक्लूड कर दिया मैंने, ट्यूशन और हॉस्टल फीस। अब इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस है, लाइक आपका फूड हो गया, फूड आपका $100 पर मंथ, देखिए फूड है। इसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो ऑल ओवर जो यूक्रेन है, इंटायर यूक्रेन में सेम होता है। अगर आप कीव को छोड़ दें, बिकॉज कीव कैपिटल है, तो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट आपका एक्स्ट्रा होता है, हर कुछ एक्स्ट्रा, हर कुछ कॉस्टली है। आप समझ सकते हैं कैपिटल और अदर सिटीज में बहुत फर्क होता है। तो गाइस, अगर आप किसी भी अदर सिटीज में हैं और कीव में है, कीव में भी थोड़ा बहुत होता है, इतना नहीं कि बिल्कुल ही डबल है, तो आप किसी भी सिटीज में है तो उसमें जैसे आप फूड एक्सपेंस मतलब पर मंथ फूड $100, इट मीन्स कि 12 मंथ में $1,200, 12 into 6, ये हो गया आपका वो $7,200। अब $7,200 को आप INR में कन्वर्ट करेंगे तो ये अराउंड $5,30,000 बैठता है। तो आप 25 और 5 30 लाख हो गया। उसके अलावा 30 जो मैंने बताया था वो 21 और +5 तो 26 हो गया। तो हॉस्टल, ट्यूशन फीस और आपका फूड का
मिनिमम टू मिनिमम 21 टू 26 ही लगा लीजिए पूरा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 लाख फूड और हॉस्टल और ट्यूशन फीस। तो ये तो सिर्फ हॉस्टल और ट्यूशन की फीस और फूड का हो गया। उसके अलावा भी आपके खर्चे वहाँ पे काफ़ी होते हैं। आपका जो लिविंग कॉस्ट है, मतलब आप जो पॉकेट मनी है उसको आप इंक्लूड कर लीजिए, वो हर स्टूडेंट का अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होता है, तो मैं उसको नहीं क्लियर कर रहा हूँ, वो तो आप समझ सकते हैं। उसके अलावा जो खर्चा है, मिसलेनियस चार्जेस होता है, फर्स्ट ईयर में आपने मिसलेनियस चार्जेस पे करना होता है। इसके अलावा गाइस फर्स्ट ईयर में आपने वहाँ पे यूक्रेन जब आप पहुंचते हैं, फर्स्ट ईयर ओनली फर्स्ट ईयर $1,500 या $1,500 to $1,800 मान लीजिए, हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग है, तो आपने ये वन टाइम पे करना होता है। ये आपका 6 ईयर का जो भी लाइब्रेरी चार्जेस हो गया, वीजा एक्सटेंशन हो गया या अदर जो भी एक्सपेंसेस है उसमें इंक्लूड होता है वन टाइम। ये हो गया, इसमें आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके ये हो गए। उसके अलावा इंडिया में जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी आपने पे करनी होती है कंसल्टेंट को। जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं वो आपको प्रोसेसिंग फीस में कुछ उनका कंसल्टेंट का चार्ज होता है खुद का। उसके अलावा वो आपका वीजा प्रोसेस कराते हैं, आपको एयर टिकट प्रोवाइड करते हैं, और जो भी ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन है या एपोस्टाइल वगैरह होगा, जो भी प्रोसेसिंग होती है आपकी, वो सारा कुछ करा के देता है। उसके बदले वो आपसे चार्ज करता है, जो कि उसे हम कंसल्टेंट या प्रोसेसिंग फीस कहते हैं। और उसमें कंसल्टेंट का खुद का कुछ होता है, बाकी सारे जो आपके काम कराते हो उसका वो चार्ज करता है उसके बदले। तो आप ये देखिए, पर ये जो प्रोसेसिंग फीस है इसमें आप इंडिया में सेविंग कर सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप कंसल्टेंट की बात करूं तो अदर कंसल्टेंट के अदर चार्जेस होते हैं। आप 5-6 कंसल्टेंट जिस भी सिटी में रहते हैं आप, या दूसरे सिटीज में भी कॉल करके, आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन भी एडमिशन ले रहे कंसल्टेंसी, किसी को भी कॉल करेंगे तो हर कंसल्टेंसी का एक अलग प्रोसेसिंग फीस देखेंगे आप। कोई 1,50,000 लेगा, कोई 2 लाख लेगा, कोई 2,50,000 लेगा। इट मीन्स कि आप ये देखिए कि कौन सा जो कंसल्टेंट है वो जेन्युइन फीस ले रहा है आपसे प्रोसेसिंग फीस, और कौन सा कंसल्टेंट आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है ऐसे। और आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, उस यूनिवर्सिटी को पहले उस कंसल्टेंट को बता दीजिए कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। ऐसे करके आप एक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि कौन सा जो कंसल्टेंट है वो ज्यादा चार्ज कर रहा है और कौन सा कम कर रहा है। जो आपका कम करेगी, मतलब कोई 1,50,000 कर रहा है या फिर उससे कम कर रहा है, अराउंड 1,50,000, तो आप उसके थ्रू एडमिशन लेके अपना 1 से 1.5 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गया टोटल बजट एमबीबीएस इन यूक्रेन का। इसमें मतलब मिनिमम टू मिनिमम 25 लाख टू 30 लाख और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 लाख टू 35 लाख। ये सारा चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा देखिए आपके अलग खर्चे होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। लाइक आप अगर पर ईयर वहाँ पे 2 वेकेशन होता है, विंटर एंड समर। अगर आप 1 वेकेशन में आते हैं तो 50,000 अराउंड आपका राउंड ट्रिप टिकट होता है। दोनों वेकेशन में आते हैं तो वही 50,000 प्लस 50,000 1 लाख हो गया। तो ऐसे आप 6 साल का देखेंगे तो 3 लाख तो आपका यही बजट एक्स्ट्रा हो। ऐसे बहुत सारी जगह आप देखेंगे जहाँ पे आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। ऐसे में गाइस मैंने आपको एक एस्टिमेटेड बजट बता दिया, मिनिमम टू मिनिमम 30 लाख और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 लाख। तो गाइस ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आप वहाँ जाएंगे तो खाना भी खाएंगे, आपके पॉकेट मनी भी आपको चाहिए, हॉस्टल में भी रहना है आपने। अगर कुछ बच्चे तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अपार्टमेंट या फ्लैट्स में भी मूव हो जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस भी हैं आपके। तो आप खुद से भी सोच सकते हैं कि नहीं देखो ये ट्यूशन फीस है, ये हॉस्टल फीस है, ये फूड का है, ये मिसलेनियस चार्जेस है, ये प्रोसेसिंग फीस है। ये सारा चीज आप एक तो बजट बना लीजिए। इसके अलावा आप खुद के जो आपके पर्सनल खर्चे हैं वो आप खुद से सोच सकते हैं। तो आप खुद में एक जो बजट है अप्रोक्स, आप खुद से एक बजट डिसाइड कर लेंगे कि हाँ अगर आप यूक्रेन में स्टडी एमबीबीएस की करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका बजट मिनिमम टू मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए। अब ऐसे में कोई कंसल्टेंट आपको ये बोलता है कि 20 लाख या विद इन 25 लाख, तो अब आप खुद से सोच सकते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं फिर वो आपको ट्रिक कर रहा है या सही चीजें नहीं बता रहा, जो कि बाद में आपको पता चलना है। तो जिसमें कुछ स्टूडेंट का बजट होता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता अगर इंक्रीज भी हो जाए तो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एक बजट लेके चलते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि एकदम से 4-5 लाख बजट बढ़ गया। तो ऐसे में आप एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज करें जो आपको एक एक चीज क्लियर करके बता दे डे वन ही, ताकि आगे इन फ्यूचर आप जब स्टडी कर रहे हैं ड्यूरिंग एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और गाइस इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, ये मैंने मिनिमम टू मिनिमम और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताया। अदर यूनिवर्सिटीज मैंने बताया 16 यूनिवर्सिटी है। 16 यूनिवर्सिटीज के अगर आपको फीस स्ट्रक्चर इंडिविजुअल जानना है, इंडिविजुअल कितना हॉस्टल है, कितना ट्यूशन फीस है, कितना क्या है और कहाँ कितना, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली कितना बजट एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का है, तो वो सारा कुछ जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो में 16 यूनिवर्सिटी का मैं इंडिविजुअल बताऊं
और वो भी डिटेल में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं यूक्रेन में किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हम एडमिशन के साथ साथ आपको MCA की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। मेडिटेक की प्रोसेसिंग फीस है वो भी काफी नॉमिनल है, और हम साथ में आपको MCA की क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप गाइस कि जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।